और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है सत्येंद्र जैन जी, वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। सर, ये जिस तरह से ट्वीट किया गया है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, और वो कार्यालय के लिए जो है निकल भी पड़े हैं, जो जानकारी मिली है कि आधे घंटे में वो मुख्यालय पहुंच जाएंगे। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि वो जल्दी जीतेंगे और सरकार उनकी पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली है। किस तरह से देखिए, निसंदेह, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भारत माता की जय, जनता जनार्दन की जय, तो वो इस मंत्र को तो हमने हमेशा स्वयं माना है। स्वामी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता अंगीकार करता है और मध्य प्रदेश को मंदिर मान करके, मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मान करके जो विकास के और जन कल्याण के महायज्ञ में जो हम आहुति डाली है भारतीय जनता पार्टी ने 20 सालों से, ये उसी का ही सुफल है कि भारतीय जनता पार्टी को ये प्रचंड बहुमत वाली 2/3 से अधिक प्रचंड बहुमत की सीट मिलने वाली है। मेरा अनुमान तो 170 प्लस का है, क्योंकि मेरे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी ने कहा कि 150 से अधिक सीट प्राप्त होगी। तो लेकिन मेरा जो जनसंपर्क जो हुआ है, संवाद हुआ है, और जिस प्रकार के इस बार का जो चुनाव में परिस्थितियां रही, समसामयिक परिस्थितियां, उन सभी के कारण से मुझे ऐसा भान हो रहा है कि हमारी जो रैली है वो बढ़ेगी और 170 प्लस होगी। ये निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी नीतियों की वजह है। जो सरकार की जनहितैषी नीतियां, महिला सशक्तिकरण की अनेकों नीतियां हैं, लाडली बहना को हम जो 3000 रुपए तक देने जा रहे हैं उसकी है, किसानों को जो हम 12-12 हजार रुपए प्रतिवर्ष देने का काम करते हैं, किसानों का हमने जो ब्याज माफ किया है, किसानों के अनेक प्रकल्प के काम किए, सिंचाई के साधन बढ़ाए हैं, केन बेतवा लिंक 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना मध्य प्रदेश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसको पूर्ण करने जा रही है। 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा। हमारा जो लक्ष्य रखा था कि जहां मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो एरिया था 7 लाख हेक्टेयर का हुआ करता था, आज वो एरिया बढ़कर के 47 लाख हेक्टेयर हो गया। तो इस प्रकार के अनेक कार्य, युवाओं की बात करें, हमने युवाओं के दिल को जीता है, युवाओं के हृदय को इस प्रकार। सत्येंद्र जी, कांग्रेस तो कह रही है कि बहुत जल्दबाजी में है बीजेपी, इतनी जल्दी अपने आप को बधाई भी देने लग गए। देखिए, वो कांग्रेस किस तरीके की शेख चिल्ली, और कांग्रेस जो है मुंगेरी लाल है कि जिस कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष और उसके पुत्र सांसद वो कहते हैं 7 दिसंबर को शपथ हो रही कांग्रेस की, और वो कमलनाथ स्वयं कह रहे हैं मैं शपथ ले रहा हूं। और पहले बहुत बार उन्होंने इस प्रकार की बातें की हैं, कंचन जी, किरण जी, कि कांग्रेस हमेशा कहती रही कि इस 15 अगस्त पे हम झंडा फहराएंगे, इस 26 जनवरी पे हम झंडा, हमारी सरकार आ रही, भावी मुख्यमंत्री, अवश्य हम भावी मुख्यमंत्री। कल एक सज्जन चले कांग्रेस के मीडिया विभाग के हैं, उन्होंने लगा दिया कि आ रहे हैं कमलनाथ, जन जन का है साथ, आ रहे कमलनाथ। अरे मुंगेरी लाल, हसीन सपने देखना, शेख चिल्ली का काम करना और ईगर बीवर होना, जो एक टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब, ईगर बीवर होना, हमेशा जल्दबाजी में रहना, ये कांग्रेस को दिखाता है। मैं आज पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या बताए कांग्रेस कि 7 दिसंबर को शपथ ले रहे हैं कमलनाथ? शर्म आनी चाहिए पूरी कांग्रेस को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो अजीज कुरैशी कहते थे कि कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो राम का नाम लेती है, सनातन का नाम लेती है। उनको आज मैं कह रहा हूं, वो उसी बात को कोट करते हुए कि इन कमलनाथ को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या इतनी जल्दी होती है इनको, जो आप मेरे को हमारे आरोप, क्या इतनी जल्दी कि 7 दिसंबर को शपथ ले रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, अभी सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति जो है, क्योंकि सीएम चेहरा आप लोगों की तरफ से प्रोजेक्ट किया नहीं गया है, कौन बनेंगे अगर बीजेपी जीत रही है तो? देखिए, हमारी पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह तय किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर हमें सामूहिक नेतृत्व से जाना है, तो मध्य प्रदेश के अंदर हम सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के माटी के लाल हैं, मानी शिवराज जी हो, मानी नरेंद्र सिंह जी हो, मानी फग्गन सिंह कुलस्ते जी हो, मानी बीडी शर्मा जी हो, और इतने अनेक हमारे जो मंत्रीगण हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं, और भी नेतागण हैं, राकेश सिंह जी, ये सारे मध्य प्रदेश की माटी के लाल हैं, हमारे सपूत हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। सीएम के चेहरे के लिए प्रहलाद पटेल जी जो है वो रेस में है। देखिए, सभी, मैंने कहा सभी कुछ नहीं, रेस में सभी लोग हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी में हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, जो ये उनका सोल डिस्क्रिप्शन होता है कि किसको वो दें। तो आपने देखा होगा अन्य राज्यों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जो लोग हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं, जो उन्होंने अपने आप से सिद्ध होकर, स्वयं सिद्ध करके बता भी दिया। आपको गुजरात की कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण है, आज हमारी 156 से ज्यादा सीट आई वहां पर। ये सभी कह रहे थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि बीजेपी की बड़ी मुश्किल होने वाली है। आप देखिए, वही माहौल जो गुजरात में था, मैं कहना चाहता हूं, जो गुजरात में जो माहौल था, वही माहौल वातावरण मध्य प्रदेश के अंदर रहा। सरकार की इतनी जनहितैषी योजना से बड़ा जनता में एक पॉजिटिव सुखद संदेश था, वह उसका प्रस्फुटन आज ईवीएम जब खुल रही है, ईवीएम की गणना हो रही है उससे वोट की, तो वो प्रस्फुटन हो रहा है। आप देखिएगा 170 प्लस सीट भारतीय जनता। जब जनहितैषी इतनी योजनाएं थी तो केंद्र से मंत्रियों को ला करके यहाँ पर चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत पड़ गई?
देखिए, केंद्र के मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश की माटी के लाल हैं, हमने किसी दूसरे राज्य के मंत्री को तो नहीं लाए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होती है, आप देखिए, चाहे वो हम बंगाल हो, चाहे जो राजस्थान में हम लड़ा रहे हैं, और भी दूसरे राज्यों में हमारे कई केंद्रीय मंत्री गए हैं और वहां पर चुनाव लड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता को जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारी देता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, उसको पूर्ण मनोयोग से करता है। माननीय शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री, वो स्वयं भी कहते हैं कि हम तो जो है कर्ता भाव से कार्य करते हैं, और जो कहा गया है गीता में वो बताते हैं, मुक्तो संगो अनहमवादी धृत्युत्साह सन्विता सिद्ध सिद्ध निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। कि मतलब कार्यकर्ता को क्या होना चाहिए, पार्टी के अंदर रहना चाहिए, सभी के साथ रहना चाहिए, मुक्त संघ में रहना चाहिए, और उसके अंदर धैर्य का और उत्साह का समन्वय होना चाहिए, उसके अंदर जो उसके अंदर हमेशा कर्ता भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार, और सिद्धि सिद्धि निर्विकारा, लाभ और हानि में हम जो है संयमित रहना चाहिए। और आज हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, आज मैं कह रहा हूं 170 से ज्यादा सीट, लेकिन हमने कहा है होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, पर्वत नदी शमशान भयानक, अडवी से नहीं भय खावें। तो बी हैव दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, हमें ये सिखाया गया है हमारे गुरुओं ने, हमारे शीर्ष नेताओं ने, कि कभी भी ज्यादा सुख मिलता है जब आपको मग्न नहीं होना है, घमंड नहीं करना, अहंकार का भाव, संयम के साथ रहते हैं। कितनी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं? अति शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश को नापा है, आप देखिए 165 से ज्यादा सभाएं ली, और इसी प्रकार जो उसका ही सफल है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी ने संगठन की नित्य अनेकों बैठक लेते थे, और उसके साथ साथ 55 से ज्यादा जन सभाएं की हैं, और निरंतर विगत 2020 के बाद से जो यहाँ पर परिक्रमा की है मध्य प्रदेश की, तो जितनी मैं कहता हूँ कि पृथ्वी की अगर दूरी है, जो पैरामीटर है ना 40,000 किलोमीटर से ज्यादा का, तो उसको कम से कम 20 बार अगर पूरी पृथ्वी की पैरामीटर को घुमा दो ना, तो इतना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश को नापा है। एक एक कार्यकर्ता से संपर्क किया है, 42 लाख कार्यकर्ताओं का, 65,000 बूथ पर हमने जो कार्यकर्ताओं का कैलाश पर्वत खड़ा किया, स्थापित किया है, ये उन बूथ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की विजय हो रहेगी। और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय मुख्यालय में कौन कौन मिलेंगे देखने को, कौन कौन यहाँ पर पहुंचने वाले? देखिए, मुख्यालय में सभी लोग आएंगे, सारे लोग आएंगे। मुख्यालय है, पार्टी हमारा मंदिर है, ये सबसे बड़ा देव स्थान हम सब कार्यकर्ताओं का है, तो इसमें सारे लोग हैं। और हम सब भी छोटे देव हैं, हमारे वो बड़े देव हैं, तो हम तो उनको, हमारे शीर्ष नेताओं को हम देवता मानते हैं, बड़ा देवता मान करके उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे ऊर्जा लेते हैं, और किस प्रकार से हम अपने कार्य को और उत्कृष्ट कर सकें, अपने कार्य में किस प्रकार से सुगंधि बिखेर सकें, इसका कार्य हम सदैव करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी, हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे। और जिस तरह से नतीजे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, फिलहाल अभी वक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार वही बनाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ किरण सिंह, भोपाल।